दोस्तों, जंग के मैदान से बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जंग रोकने के लिए तैयार हो गए। ट्रंप के सलाहकारों ने सुझाव दिया है कि अगर ईरान के साथ जंग जल्द नहीं रुकी तो नवंबर में अमेरिका में होने वाले मिड टर्म चुनाव ट्रंप हार सकते हैं, ट्रंप की पार्टी हार सकती है। अब दोस्तों, ये खुलासा किसी अरबी न्यूज़पेपर ने नहीं किया, बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेस अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने व्हाइट हाउस सोर्सेस को कोट करते हुए जो हेडलाइन है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, वो ये है कि ट्रंप एडवाइजर्स अर्ज हिम टू फाइंड ईरान एग्जिट, यानी ये जो ईरान के साथ जंग हो रही है इसमें जल्दी मिस्टर ट्रंप एग्जिट ढूंढें, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढें, वरना आगे का रास्ता ट्रंप और ट्रंप की पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, अमेरिकी अखबार पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि सच्चाई यह है कि कल रात ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में 1.25 घंटे बातचीत हुई। और बड़ी बात यह है कि फ़ोन ट्रंप ने पुतिन को मिलाया। बातचीत की पहल ट्रंप की तरफ से की गई और रशियन मीडिया से जो खबरें आ रही उसमें कहा जा रहा है कि पुतिन और ट्रंप के बीच में जो लंबी बातचीत हुई है ये ईरान के युद्ध को लेकर हुई, डिटेल बातचीत हुई है। जाहिर तौर पर अब ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह से पुतिन के ज़रिए वो ईरान तक पहुँचें, और ईरान तक पहुँचने का मतलब ये है कि ट्रंप सीज़ फायर चाहते हैं, ट्रंप युद्ध विराम चाहते हैं। अब दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप जो इस पूरे युद्ध को 4 दिन के भीतर ख़त्म करने जा रहे थे, निज़ाम बदलने जा रहे थे, तख्ता पलट करने जा रहे थे। तख्ता पलट तो दूर, अब ईरान में नए सुप्रीम लीडर आ गए हैं और ट्रंप साहब तेल और गैस के जो दाम है, शेयर बाज़ार टूट रहा है। अमेरिका के भीतर विपक्षी पार्टी उनके छाती पर चढ़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं उल्टा प्रेशर अब ट्रंप पर आ रहा है, इसीलिए वो एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से इस जंग से बाहर निकले। आप कह सकते हैं कि ट्रंप बैकफुट पर है इस वक्त। और दूसरी तरफ अगर आप ईरान को देखें तो पिछले 48 घंटे में ईरान इस युद्ध में हावी होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं, इमाम खामनाई के बेटे मुस्तबा खामनाई, जब से वो सुप्रीम लीडर बने हैं, ईरान की इस्लामिक फ़ौज, वहाँ का जो यंग ब्लड है, यंग ऑफिसर्स हैं, वो हावी हो गए। और इसका जो सबसे बड़ा संकेत ये है कि पिछले 48 घंटों में जिस तरह से ईरान की मिसाइलों ने कहर बरपा दिया है इजराइल में, तेल अवीव में, उसकी वजह यही है कि अब आक्रामक होता चला जा रहा है ईरान। शायद इसके पीछे असर मुस्तबा खामनाई का हो सकता है, यंग ब्लड का हो सकता है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ट्रंप अपनी तरफ से इशारा कर रहे हैं, ट्रंप अपनी तरफ से पैगाम भिजवा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि इस युद्ध को रोक दिया जाए, सीज़ फायर होना चाहिए ईरान के साथ। लेकिन क्या ईरान सीज़ फायर करने के लिए तैयार है? इस वक्त ईरान जितना आक्रामक है, जितना अग्रेसिव है जंग में, क्या वो युद्ध विराम के लिए तैयार है? और अगर तैयार है तो वो कंडीशंस क्या हैं, शर्तें क्या हैं? ईरान की वो शर्तें क्या हैं कि जिसको मानने पर ही अमेरिका के साथ वो युद्ध विराम कर सकता है? अब ये सवाल मैंने आज ज़मीर अब्बास साहब से पूछा। प्रोफेसर ज़मीर अब्बास कई बरसों से ईरान में रह रहे हैं, कुम शहर में रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट की पर नज़र रखते हैं और ये जो निज़ाम है, इस्लामिक सरकार जो है ईरान की, उसके बहुत करीब हैं। आप कह सकते हैं कि उसकी पल्स को समझते हैं। सुनिए आप प्रोफेसर ज़मीर अब्बास को, जिनसे मैंने पूछा कि क्या ईरान को ट्रंप की शर्तें मंजूर हैं। ज़मीर साहब, जो ट्रंप की तरफ से जो खबर आ रही है, अमेरिका की तरफ से खबर आ रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से खबर आ रही है, उसमें ट्रंप झुक सकते हैं अगर ईरान एक आध शर्तें मान ले। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आप ऑयल टैंकर्स को जाने दें, तेल के व्यापार को आप इजाज़त दे दें, फिर से उनको रोके ना उनके रास्ते को। और नंबर 2, न्यूक्लियर की जहाँ तक स्थिति है, न्यूक्लियर ट्रीटी आप साइन कर लें और बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कम कर दें थोड़ी। ये 2-3 शर्तें उन्होंने रखी हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये शर्तें अभी भी ईरान को कबूल है तो हम पीछे हट जा रहे हैं। देखिए, शर्तों की बातचीत का वक्त चला गया। बातचीत के वक्त के टाइम पे ईरान ने तमाम बातचीत करी थी और बातचीत को कबूल भी किया था। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था तकरीबन ईरान ने तमाम बातें उन लोगों की मान ली थी, तो बातचीत का जमाना चला गया। अब जमाना ये है कि होर्मुज को हम आजाद कर देंगे, आप भी हमारा सैंक्शंस खत्म कर दें,
आप ये नहीं हो सकता दुनिया में कि वो उनका ऑयल जाए और ईरान का ऑयल जो है उस पर सैंक्शंस लगे हो। ईरान आजाद कर देगा, लेकिन अब ये होगा कि आपने हमारी शराफत को कमजोरी समझा था। अब शराफत कमजोरी नहीं है। अगर तुम बदतमीजी करोगे, तुम गुंडागर्दी करोगे, तुम तमाचा मारोगे, तो तमाचा खाने के लिए तैयार रहना। ईरान के लिए इक्वल फुटिंग ईरान चाहता है। हाँ, होर्मुज आजाद हो जाएगा, पहले भी आजाद था, लेकिन जब आजाद था तो अपने वर्स्ट सैंक्शंस एक कंट्री के ऊपर जो लगाया जाता है पिछले 40 साल में ईरान के ऊपर लगाया गया था। किस लिए लगाया गया था? एक। दो, न्यूक्लियर ट्रीटी को ईरान ने ऑलरेडी साइन कर चुका है। तीन, न्यूक्लियर बॉम्ब्स ईरान नहीं बनाना चाहता, ईरान ने क्लियरली मेंशन किया है। चार, बैलिस्टिक मिसाइल्स। देखिए, गौर करें, वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आयतुल्लाह खामेनेई के साथ मिलिट्री जनरल्स बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी मिलिट्री की मिसाइल्स की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर से हम बढ़ा दें, इंटर कॉन्टिनेंटल बनाए। तो आयतुल्लाह खामेनेई जो शहीद हो गए हमारे आयतुल्लाह खामेनेई, उन्होंने कहा था नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि आप मिलिट्री की मिसाइल्स की रेंज को बढ़ाएं। तो मिलिट्री की मिसाइल की रेंज ईरान की 2000 किलोमीटर तक रुकी है क्योंकि ईरान चाहता था, इसलिए नहीं क्योंकि ईरान नहीं कर सकता। ईरान कर सकता है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि ईरान एक्सेप्ट करेगा पीस को तब जबकि ईरान के लिए क्लियर हो कि दुश्मन इस स्थिति में आ गया है कि अगली बार हमला करने के लिए उसकी कैपेसिटी और जुर्अत ना हो। जब तक ये जुर्अत दुश्मन में बाकी रहेगी, ये जंग चलेगी, लॉन्ग टर्म चलेगी, ये बिल्कुल क्लियर है ईरान के लिए। ट्रम्प का कहना है कि अगर ये शर्त नहीं मानते हैं तो फिर हम अगले 10-15 दिन में कहर बरपा देंगे और मजबूर कर देंगे ईरान को हमारी शर्तों को मानने के लिए। ट्रम्प की बात पे हंसे रोए क्या करें समझ में नहीं आता। इतना बेवकूफ इंसान जो है, पहले दिन कह रहा था कि 24 घंटे लगेंगे, 48 घंटे लगेंगे, 72 घंटे लगेंगे, 1 हफ्ता लगेगा, 4 हफ्ता लगेगा। वो क्या बोलता है उसको खुद ही नहीं पता होता है कि मुझे क्या बोलना है, उसे बस कुछ बोलना है। दूसरी चीज ये है कि ईरान की आवाम तैयार है, ईरान की आवाम के लिए क्लियर है कि ये बार अस्तित्व की जंग है। अगर ये बार उसको इजाजत दे दिए और सीज फायर कर लिया तो अगली बार फिर हमला करेगा और उनके लिए फ्री वे हो जाएगा ईरान। तो ईरान उस पोजीशन पर उनको लेके आएगा, उनकी वो भागना भी चाहेंगे तो उनके गिरेबान को गिरफ्त करके जमीन पर रगड़ेगा ईरान, ताकि उनको एहसास हो कि अगली बार वो जुर्अत ना कर सके ईरान को आंख दिखाने की। ये क्लियर है कि रेड लाइन, ईरान की सबसे बड़ी रेड लाइन क्या थी? आयतुल्लाह खामेनेई। आपने उनको शहीद कर दिया, अब क्या बचा है? अब कौन सी रेड लाइन बची है? आपके लिए रेड लाइन नहीं बची है तो हमारे लिए भी कोई रेड लाइन नहीं बची है। ठीक है, जमीर साहब कह रहे हैं कि जो अंतिम लाल पंक्ति है, लाल डोरा है, आपने उसको भी क्रॉस कर लिया, अब कुछ बचा नहीं है। अली खामनेई की मौत के बाद अब ईरान बात करना चाहता ही नहीं, क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं बची। एक बड़ा सवाल मैं करना चाह रहा हूँ जमीर साहब, बड़ा सवाल ये है जी कि पिछले 2 दिन से ईरान की जो इस्लामिक सेना है, जो मिसाइल प्रोग्राम है, बहुत तेजी से बौछार आप मिसाइल की कर रहे हैं इसराइल पे और गल्फ कंट्रीज पे। ये तेजी अचानक कैसे आ गई? क्या ये मुश्तबा खामनाई की दस्तक है ये? नहीं, देखिए, ईरान का स्ट्रेटेजी प्लान है कि जब भी मिलिट्री वॉर होता है तो लैडर बाय लैडर उसको ऊपर लेके जाते हैं। यानी पहले एक लेवल होता है, दूसरा लेवल। ईरान ने पहले लेवल में जो काम किया है कि जो रेडार्स थे, जो इनके यूएई में रेडार थे, कतर में थे, जो एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर्स थे, ईरान ने पहले उन्हें मार दिया। यानी उनकी आंख और कान को ईरान ने तबाह कर दिया। अब उनके पास ना इंटरसेप्टर्स वैसे मौजूद रहे और ना ही उनके पास एंटी मिसाइल जो उनका थर्ड और एरो 1 और ये सब चीजें हैं, इनके अंदर इनफ रिफ्यूलिंग नहीं है, इनके पास इनफ एंटी मिसाइल्स अवेलेबल नहीं है। अब ईरान के लिए क्लियर है कि दुश्मन इस वक्त आर्ट्रिशन वॉर के अंदर जिसके अंदर कंटिन्यूएशन करने की कैपेसिटी उनके अंदर कमजोर है, ईरान के अंदर ज्यादा है। अब ईरान आहिस्ते आहिस्ते अपनी हैवी मिसाइल्स को मार रहा है। जनरल मूसवी ने कहा है कि अब 1 टन से नीचे वाली मिसाइल हम नहीं मारेंगे, यानी अब हमारी मिसाइल्स का लेवल आहिस्ते आहिस्ते ऊपर जाता रहेगा। ये क्लियर है क्योंकि उनके अंदर रोकने की शक्ति कम हो गई है। अब ईरान की तरफ से हमला और तेज होगा। एक अंतिम सवाल, अगर ये जंग लंबी छिड़ जाती है, मान लीजिए 2-3 महीने और छिड़ती है और ट्रम्प तैयार हैं लड़ने के लिए, इजराइल लड़ने के लिए तैयार है, तो क्या 2-3 महीने का गोला बारूद, 2-3 महीने का मिसाइल, 2-3 महीने की तैयारी ईरान के पास है? 10 साल
ईरान ने कम से कम अपने आप को 10 साल के लिए तैयार किया इस जंग के लिए। ईरान ने 27 साल कम से कम अपने आप को तैयार किया इस जंग के लिए। सद्दाम की जब जंग हुई थी तो उस जमाने में ईरानी ऑफिसर्स को इंडिकेशन था कि सद्दाम के बाद अब ईरान पे हमला होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो उस जमाने से ईरान ने अपने आप को तैयार किया इस जंग के लिए। कम से कम 10 साल तक भी अगर ये जंग चलती रही, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरानी अवाम के अंदर क्या इस वक्त मूड है, क्या जज्बा है। कल ईरान के इकोनॉमिक हेड जो हैं उन्होंने भी एक चीज कही कि पहले ऐसा होता था कि जो मिलिट्री जंग करना चाहती थी, इकोनॉमिक साइड जंग नहीं करना चाहता था। लेकिन अब इकोनॉमिक जो पार्टनर्स है ईरान के अंदर जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर फाइनेंस के लोग हैं, उन लोग ये कह रहे हैं कि ये जंग चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जंग के बाद ही हमारी इकोनॉमिक स्थिति जो है वो बेहतर होगी। तो ईरान के लिए क्लियर है कि ये जंग के बाद दुनिया बदलेगी और ये वो दुनिया नहीं रहेगी जो जंग से पहले थी। और ईरान उस पोजीशन पर आएगा कि ईरान की इकोनॉमी, ईरान की मिलिट्री और ईरान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन पूरी दुनिया में चेंज हो जाएगी और दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ईरान एज अ पावर, और उसको उस हिसाब से ईरान को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। जमीर साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल है। अमेरिका का दावा है कि हमने बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दिया, ईरान के संसाधनों को खत्म कर दिया है, उसके ढांचे को तोड़ दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को। क्या आज की तारीख में जंग के 11वें-12वें दिन क्या ईरान में अस्पताल चल रहे हैं? क्या पानी और बिजली जो है मिल रही है ईरान के नागरिकों को? क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक है? क्या खाने पीने का सामान, कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल है मार्केट में? जी, देखिए ईरान के अंदर बहुत क्लियर है कि पहले दिन ही जब जंग शुरू हुई तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ कि कोई स्टॉकिंग ना करे, यानी सामान को ज्यादा ना खरीदे। जितनी जरूरत का सामान है आप खरीदें, बाजार में जाएं, और हमने अगले 5 साल के लिए आपकी जितनी जरूरत की चीजें वो हमारे पास स्टॉक है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको कोई चीज की जनता को कमी नहीं होगी, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि आप, मैं शॉप्स में जाएंगे, मैं आपको वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, आप शॉप में जाएंगे तो बिल्कुल भी कर दी, बिल्कुल भी रश नहीं है। आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे, मैंने इंस्टाग्राम पे अपने वीडियो शेयर किया, आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो पेट्रोल पंप पे 1 या 2 गाड़ियां खड़ी है। CNN का एक रिपोर्टर ईरान में ट्रैवल कर रहा है, वो कह रहा है मुझे ताज्जुब है कि तमाम दुकानें खुली हैं, तमाम सामान अवेलेबल है, ऐसा लग ही नहीं रहा है पानी बिजली जंग हो रही है। हॉस्पिटल्स पर उन्होंने हमला किया है, पानी बिजली लाइट इलेक्ट्रिसिटी सब चल रही है। 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं दीपक जी, एक तो ये है कि उन्होंने किश्म नाम की जगह पर एक वाटर इंस्टॉलेशन पर हमला किया है, जो ईरान ने दोबारा अपनी मानवता दिखाई और उन पर दोबारा हमला नहीं किया है, वगरना सऊदी, कतर, यूएई, ये सब के वाटर प्लांट्स ईरान के मिसाइल्स लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि मानवता और इंसानियत और दीन और मजहब और इस्लाम नहीं सिखाता कि आप किसी के पानी के इंस्टॉलेशन पे हमला करें, इसलिए ईरान ने रिस्ट्रेंट दिखाया और ईरान ने इनके किसी भी एसेट पे हमला नहीं किया। वगरना अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जंग पे आएंगे और ईरान की रिफाइनरी पे मारेंगे तो इनकी किसी की रिफाइनरी नहीं बचेगी। ईरान के वाटर प्लांट्स पे मारेंगे तो इनके किसी के वाटर प्लांट्स नहीं बचेंगे। तो ईरान के लिए क्लियर है कि जिस लेवल पर आप लड़ोगे उस लेवल पर हम जवाब देंगे। लेवल आप डिसाइड करो, जवाब हमारा क्लियर है। जमीर अब्बास कह रहे हैं ईरान से कि जो लेवल है वो आप डिसाइड करें, ट्रंप डिसाइड करें और नेतन्याहू डिसाइड करें, हम उसी लेवल पे लड़ेंगे, पलटवार करेंगे। इन्होंने कहा कि पानी और बिजली इसकी सप्लाई नियमित रूप से आ रही है, दवाइयाँ अस्पताल में मिल रही हैं, अस्पताल खुले हुए हैं। जहाँ तक कंज्यूमर गुड्स की बात है तो कंज्यूमर गुड्स, खाने पीने का सारा सामान अवेलेबल है। इस तरह की कोई किसी तरह की कमी नहीं है, बल्कि 5 साल की तैयारी है। और एक और बड़ी बात कही कि ट्रंप अगर एग्जिट करना चाहते हैं, ट्रंप अगर सीज फायर की पेशकश करते हैं तो पहले सैंक्शंस हटाने की बात करें, सैंक्शंस अगर हटाते हैं तो बातचीत हो सकती है, ये जमीर साहब का कहना है। और दूसरा कि मुस्तबा खामनाई के आने के बाद इस्लामिक आर्मी ने अपनी जो आप कह सकते हैं मिसाइल के हमलों की तेज़ी बढ़ा दी है। और एक नई बात कही कि अब जो मिसाइल फायर हो रही हैं इजराइल में या दुश्मन के ठिकानों पर, वो 1 टन से ज़्यादा उसमें बारूद है, ये वो बता रहे हैं। जबीर साहब, आपने समय निकाला, बहुत मसरूफ़ हैं आज, मैं समझ रहा हूँ। एक एक पल आपका बहुत कीमती है, हर चैनल आपको चाहता है, और लेकिन उसके बावजूद आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिस्टर जमीर अब्बास साहब।